पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्द बंद करो। जोहार, आप देख रहे हैं द आवाज़ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मारिक्षा भारती और इस वक्त मैं रतन टॉकीज के सामने मौजूद हूं और यहां पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा बीते 22 अप्रैल को जो घटना घटा था पहलगाम में, जिसमें कि 28 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं। आतंकवादी हमला जिस तरीके से हुआ वहाँ पे और निर्दोष मासूमों की जिस तरीके से वहाँ जान गई, इसको लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है। और इसी आक्रोश में आज यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के उन आतंकवादियों के खिलाफ एक पुतला दहन किए और हम सीधे यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। बात करेंगे हमारे साथ AIMIM के नेता हैं शाहिद अयूबी जी, जिनसे बातचीत करेंगे। इस तरीके का जो घटना घटा है पहलगाम में, निर्दोष लोगों को, मासूमों को मार दिया गया है, लोगों से नाम पूछा गया है, क्या बोलेंगे इस तरीके? बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है मेरी बहन, कम है मेरी बहन। मेरे भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, मेरी माओ ने अपने 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 बच्चे गंवाए हैं, मेरे भारतवासियों ने अपनी खून गंवाई है। इसका बदला हम भारतीयों को लेना होगा, भारत सरकार को लेना होगा। अपनी नाकामियों को अब ये नहीं छुपा सकते हैं। भारत सरकार को पाकिस्तान में चढ़ाई करना होगा तो करना होगा। ये भारत का हर व्यक्ति का ये सर्वप्रथम ये डिमांड है कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ भारत के लोगों को एकजुटता दिखलाने के साथ साथ पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ हम लोगों को चढ़ाई करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। तभी भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया गया है। जाति और धर्म के नाम पर गोली मारी गई है, ये प्री प्लान किया गया है। तभी तो उन्होंने जाति और धर्म पूछा है ताकि यहाँ की भारत की एकता अखंडता, गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद किया जाए, यहाँ का डेवलपमेंट को रोका जाए, यहाँ का विकास को रोका जाए। अन्यथा ये इसको प्लानिंग धर्म नाम पूछ, आतंकवादी धर्म पूछ के नाम पूछ के नहीं मारता, पर इन्होंने मारा है। इसका षड्यंत्र यही है, यही इन लोग का प्लानिंग है कि भारत की गंगा जमुना तहजीब को ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। और मैं हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि नफरत फैलाने में, बीज फैलाने में आपके तरफ से अगर कोई लोग आगे बढ़ता हो तो उसको रोके, ये गोदी मीडिया को रोके, नहीं तो ये हमारे बीच में खाई पैदा हो जा कर देगा। अभी जरूरत है भारत के अस्तित्व को मजबूत करने के लिए, भारत के वो लोग जो शहीद हुए हैं उनका बदला लेने के लिए हम भारतीयों को एक होना होगा और डटकर मुकाबला करना होगा। इस तरह की घटना हो जाती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या बोलेंगे? देखिए, वहाँ पर हमारा भारत सरकार विफल है, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो विफल है और तरह तरह के जो संस्थाएं होती है जो भारत सरकार से करोड़ों रुपया लेती है, जो हमारा और आपका टैक्स होता है, ये लोग विफल है। हमारे सुरक्षा पर, भारत की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। ये सरकार की जवाबदेही है कि आखिर आतंकवादी घुसा कैसे बिना हेलमेट का। SMP न्यूज वाले हैं यहाँ पर, बिना हेलमेट का अगर कोई निकल जाता है तो मेन रोड में 2 कदम में पकड़ा जाता है। आतंकवादी देश में हथियार के साथ और एक से एक वेपन लेके घुस जा रहा है, आर्मी का ड्रेस पहन के घुस जा रहा है। ये प्रश्न चिन्ह है भारत सरकार के ऊपर और यहाँ के जवाबदेही बनती है इनके कैसे भारत के अंदर में पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे और इतने बड़े कांड करके चले गए। पुलवामा में भी इतना बड़ा कांड हुआ था, DX आया था, उसका भी आज तक पता नहीं लगा है। भारत सरकार आखिर कर क्या रही है, जनता को बताना क्या चाहती है? अभी बिहार में ये लोग लगे हुए हैं अपने चुनाव में भाषण देने के लिए, राजनीति कर रहे हैं। अभी वक्त था, अभी उनकी अर्थियों में आग तक नहीं लगी, उनकी आग को ठंडा तक नहीं होने दिया गया। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर ये भारतवासी होते, ये देश के हित वाले होते तो आज पाकिस्तान बॉर्डर में खून की होली से खेलते हमारे आर्मी, हमारे जवान आज हमारे देश में बहे खूनों का बदला लिए रहते। सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं इस घटना को लेकर? उम्मीद तो करना होगा, सरकार तो हमारी है। हम
विपक्ष के लोग, हम भारत के तमाम लोग सरकार के इस मामले पर एक हैं कि आतंकवाद जड़ से ख़त्म होना चाहिए, पूरे दुनिया से ख़त्म होना चाहिए। हम सरकार के इस मामले को लेकर के साथ में खड़े हैं ताकि आप इसको निस्त नाबूद करके अमन और चैन का पैगाम दीजिए पूरे देश को। जो है कायरतापूर्ण है और इसका जितना भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन जो घटना के बाद जो रिएक्शन होना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, वो रिएक्शन अब तक देखने को नहीं मिला है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए पाकिस्तान पर, और जिस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक करने के बजाय देश के भारतीय मुसलमानों को टारगेट करके या हिंदू मुसलमान स्थिति उत्पन्न करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि भाई जो आतंकवादी है, जहां से आतंकवाद का प्रयोजन हुआ है, जो पाकिस्तान है, उस पर आप हमला करो। आप जो है सिंधी नदी का समझौता को जो है स्थगित करके ये बताना जा रहे हो कि भाई हम कार्रवाई कर दिए। कार्रवाई वैसे नहीं होगा। हमारे 28 लोग खोए हैं, हमने देश ने 28 लोगों को खोया है। आप जो है आपने कहा था कि हम एक के बदला 10 से लेंगे, आप कम से कम 280 लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। हम लोग ये मांग कर रहे हैं पुतला दहन के माध्यम से। धारा हटने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। ये तो प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को जवाब देना होगा ना कि आपने 370 को हटाया, आपने कहा कि हम टेरर फंडी को खत्म कर दिए, तो फिर आतंकवादी कैसे इन किया? आखिर सीमा में सुरक्षा के जवाबदेही किसकी है? और कश्मीर अब जो है ना राज्य नहीं रहा, वो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत सरकार का सीधा हस्तक्षेप है। वहां पर जो भी किस्म का मामला होता है उसका जवाबदेह जो है गृह मंत्री के ऊपर है। तो गृह मंत्री को तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन गृह मंत्री इस पूरे मामले को जो है किसी और रूप में ले जा रहे हैं। देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है, तो इस माहौल को खत्म किया जाए और भारतीयता के साथ में, देश की एकता और अखंडता के साथ में पाकिस्तान पर कार्रवाई किया जाए। यहाँ पर जितने हम लोगों के पास न्यूज़ आ रही है टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि जहाँ पर जो घटना घटी है वहाँ पर किसी भी तरह का सुरक्षा का इंतजाम नहीं होने की वजह से ये घटना घटी है। वहाँ पर जो लोग सैलानी गए थे उनका जो इंटरव्यू लिया जा रहा है तो यही बोल रहे हैं कि यहाँ जहाँ पर हम गोलियाँ चली है, जहाँ पर लोग मरे हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई आर्मी वगैरह कोई इस तरीके का नहीं था। जो इतना सेंसिटिव इलाका होने के बाद भी वहाँ पर किसी भी तरह की कोई आर्मी वगैरह का, कुछ गार्ड वगैरह का कुछ मामला नहीं था, जिसके वजह से घटना घटी है। और हम ये समझते हैं कि पूरे तरीके से आर्मी के कवर में कश्मीर हुआ करता था, जो आज खोल दिया गया है, जिसके वजह से घटना घट रही है। आदिवासी और दलित की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आप भारतीय क्यों नहीं बन रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान क्यों नहीं बन रहे हैं? किसी टाइम पर हमेशा बोला गया था कि अब जो है हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है, तो अब जो लोग वहाँ मर रहे हैं तो इससे ये समझ में आ रहा है कि लोग सुरक्षित वहाँ नहीं है। उसी के खिलाफ में कि झूठ बोल के सरकार में आए और सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान, ये सबूत है। इसी के एवज में पुतला जलाया गया है। देखिए, पाकिस्तान शर्म करो, ये सारा देश आज जान रहा है कि हमने अपने हाथों पे तख्तियाँ क्यों लिया हुआ है। आज सारा देश मरमाहित है, शोक में है और गुस्सा में भी है। तो उसी गुस्सा को इजहार हम लोग भी कर रहे हैं, और हम लोग इजहार करने के बाद एक ही हम लोग का संदेश ये है, सरकार से डिमांड है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करे। अब बातचीत करने का, मीटिंग करने का वक्त नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा घटना है, ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा घटना हो गया है और पूरे हिंदुस्तान के लोग मरमाहित है और लोग आक्रोश से चाह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका बदला ले, ताकि जिसके परिवार के बच्चे, बूढ़े, जिनके जो अभी शादी हुआ था, एक हमारी बहन थी, उनका एक सप्ताह पहले शादी हुआ तो वो घूमने गई थी, उनका जो नेवी ऑफिसर वो मारा गया। तो ऐसे लोगों को इंसाफ मिल सके और वो उनका दिल को सुकून मिले। तो सरकार इस तरह घटना हो जाती है, इंटरनल जो ब्यूरो है, क्या मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या कमजोर है? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी हमारे भाई ने बोला है कि आप अगर हेलमेट पहन के घर से निकलिएगा मेन रोड के लिए तो आपको 4 जगह चेक इन मिलता है, और आपको चेक इन मिलता है और आपको वो फाइन काटता है। तो वो देश से आपका अगर बाहर से वो आए हैं कंट्री पे और वो हथियार लेके घुस गए हैं, तो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है? इतना हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो जिस पे सरकार पैसा खर्च करता है, पब्लिक का जो मेहनत का कमाई का जो वो पे करता है सारे ऑफिसर को,
तो वो ब्यूरो क्या कर रहे थे, कहाँ थे वो। और सबसे बड़ी बात, वो जो आप जहाँ पे अटैक आतंकवादी घटना घटा है, वो हिंदुस्तान का चौथा पांचवा जगह में आपका टूरिस्ट स्पॉट आता है। वो इतना बड़ा स्पॉट पे आपका वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ सरकार वो लोगों का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी किया है। खैर वो सब बात करने का अभी नहीं, वो घर का मामला है, वो सब बाद में बात होगा। अभी जो मामला आतंकवाद के खिलाफ है, सारे हम लोग हिंदुस्तानी लोग एक साथ खड़े हैं और हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि अगले बार आतंकवाद सर उठाने का जरूरत नहीं करे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्द बंद करो, दहशतगर्द बंद करो।